हेलो एवरीवन, वापस से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल घुमक्कड़ में। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि वीडियो की शुरुआत हुई है हमारे बाबा विश्वनाथ के दर्शन के साथ। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको बाबा विश्वनाथ से रिलेटेड बहुत ही ज़रूरी जानकारी शेयर करना चाहती हूँ, जो कि आपको मंदिर जाने से पहले पता होना ज़रूरी है। आप यहाँ पर ज्योतिर्लिंग के चारों तरफ एक पैनल देख सकते हैं जिसके थ्रू सारे लोग अपनी सामग्री चढ़ा रहे हैं, साथ ही जलाभिषेक भी कर रहे हैं। अलग अलग टाइमिंग्स के हिसाब से और अलग अलग दिनों के हिसाब से कई बार मंदिर प्रशासन आपको मंदिर में अंदर तक जाने देता है, जबकि कई बार आप जलाभिषेक या जो भी सामग्री भगवान को अर्पित करना चाहते हैं इस तरीके से इन पैनल्स के थ्रू कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपके पास में प्रोटोकॉल वाली परमिशन है तो आप ज्योतिर्लिंग के पास तक भी जा सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट के कोई व्यक्ति हैं जिन्होंने अंदर तक आकर जलाभिषेक किया है। आप अंदर तक आकर जलाभिषेक करते हैं या फिर इन पैनल्स के थ्रू जलाभिषेक करते हैं, ये बात उतनी ज़रूरी नहीं है जितना ज़रूरी आपका बाबा विश्वनाथ के प्रति भावों का होना है। और यहाँ पर मैं आपको अभी दिखाने वाली हूँ कि कुछ लोग जब कोई वस्त्र बाबा पर अर्पित करते हैं या माला अर्पित करते हैं तो इस तरीके से फेंक कर उनके ऊपर अर्पित करते हैं। देखिए, ये बहुत ही गलत तरीका है, क्योंकि आप ऐसा सोचिए कि अगर आपको कोई गिफ्ट दे रहा है और आपके मुंह पे इस तरीके से कोई फेंक के दे तो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, चाहे वो गिफ्ट कितना भी कीमती क्यों ना हो। क्योंकि जिस समय मैं दर्शन करने गई थी, किसी भक्त ने बाबा के ऊपर वस्त्र अर्पित किए थे और उन्होंने लिटरली उनके ऊपर फेंक दिया था उस वस्त्र को, ताकि और उनके ठीक ज्योतिर्लिंग के वो ऊपर गिरा था, तो देखने में वो बहुत ही गंदा लग रहा था। देखिए, ये मेरे मन का भाव है जो मैंने आपके साथ शेयर किया, और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस भाव से बाबा विश्वनाथ को अपनी सामग्री, अपने वस्त्र अर्पित करना चाहते हैं। और मान के चलिए, अगर आप ज्योतिर्लिंग के पास पहुंच भी जाते हैं तो अंदर जाने के बाद में आपके पास बहुत कम वक्त होता है। लगभग आपके पास कुछ सेकंड्स ही होते हैं जब आप बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर पाते हैं पास से। देखिए, हम बाबा के पास जाते हैं सुकून पाने के लिए, और यकीन मानिए काशी विश्वनाथ मंदिर के कोने कोने में सुकून ही सुकून है। आप किसी भी हिस्से में हो, मन के भावों को उनके लिए अर्पित रखिए और आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। लेकिन मैं फिर भी आपको बताने वाली हूँ एक बहुत ही खास जगह। भाई, बनारस जाने वालों का सबसे पहला जो उद्देश्य होता है वो होता है बाबा विश्वनाथ के दर्शन करना। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, साथ ही ये वीडियो मेरे लिए बहुत खास है। और मेरी तरह अगर आपको ये वीडियो खास लगे तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बनारस पहुंच के बाबा विश्वनाथ के दर्शन से भी पहले आपको दर्शन होते हैं माँ गंगा के। काशी में माँ गंगा भी उत्तरायणी हैं, इसलिए इनका यहाँ पर खास महत्व है। सारे ही दर्शनाभिलाषी बहुत ही मन से, बहुत ही भाव से बाबा के पास जा रहे होते हैं, लेकिन इतनी सारी भीड़ देख के एक मन में डर आ जाता है कि पता नहीं अच्छे से दर्शन होंगे या नहीं होंगे। तो यहाँ पर मैं आपको पहली टिप बता देती हूँ जो मेरा सीक्रेट है, कि जैसे ही आप मंदिर परिसर में पहुँचें तो आप ये कहिए कि भाई, मैंने अपनी कोशिश पूरी कर ली है आपके पास तक आने की, अब ये आपकी मर्ज़ी है कि आप मुझे अपने कितने पास तक बुलाते हैं। देखिए, इतनी सारी भीड़ को पार करते हुए जब आप मंदिर के सामने पहुंचते हैं तो आपको आधा सुकून तो वैसे ही मिल जाता है। जब आप इतने बड़े ज्योतिर्लिंग के पास दर्शन करने के लिए जाते हैं तो आपकी इच्छा होती है वहां पर जाकर रुद्राभिषेक करने की। ज्योतिर्लिंग के पास जाकर रुद्राभिषेक करने का मौका तो बहुत कम लोगों को मिलता है, लेकिन फिर भी आप काशी विश्वनाथ मंदिर में जाकर इस तरीके से रुद्राभिषेक कर सकते हैं। जब आप मंदिर परिसर में पहुंचते हैं तो वहां पर साइड में ऑफिसेज बने हुए हैं और वहां जाकर आप पहले से ही रुद्राभिषेक को बुक करा सकते हैं। अलग अलग कॉस्ट पर अलग अलग रुद्राभिषेक के पैकेजेस उपलब्ध हैं। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से उनमें से कोई भी पैकेज चुन सकते हैं। बुकिंग कराने के बाद में आपको एक स्लिप दी जाती है और वो स्लिप आप मंदिर में अंदर आने के बाद में किसी ब्राह्मण को हैंडओवर कर सकते हैं और वो फिर आपको बाद में रुद्राभिषेक करा देंगे। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मंदिर परिसर ऊपर से देखने में किस तरीके का लगता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एरो से मैंने आपको मंदिर, मेन जो ज्योतिर्लिंग का मंदिर है वो इंडिकेट किया है, और इसके ठीक सामने ही कई सारे छोटे छोटे शिवलिंग बने हुए हैं जिनके ऊपर जाकर आप जलाभिषेक और रुद्राभिषेक कर सकते हैं।
और जैसा कि आप देख सकते हैं कि मंदिर के पास में आपको ज्ञानवापी मस्जिद दिखाई दे रही है और इसी को फेस करते हुए यहाँ पर विराजमान है हमारे नंदी जी। और ऐसा माना जाता है कि नंदी जी का मुख हमेशा शिवलिंग की तरफ होता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि जब आप मंदिर में रुद्राभिषेक के लिए जाएं तो जिधर की तरफ नंदी जी का मुख है उसी तरफ अपना चेहरा रखकर आप रुद्राभिषेक कीजिए। मैं सेम इमेजेस आपके सामने बार बार इसलिए ला रही हूँ क्योंकि मंदिर में अंदर जाकर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। और जो इमेजेस मैं आपको दिखा रही हूँ वो भी मुझे किसी न किसी के सौजन्य से हैं। और ये जो मैंने आपको बात बताई है कि आप नंदी जी की तरफ मुख कर कर ही रुद्राभिषेक कीजिए, ये मेरे को भी किसी ने बताया था जाने से पहले कि आप इसी तरीके से रुद्राभिषेक कीजिएगा। तो मैंने ठीक उसी तरीके से रुद्राभिषेक किया था। तो ये तो मैंने बात की आपसे रुद्राभिषेक की, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि दर्शन के लिए आपको घंटों इंतज़ार करना पड़ रहा है या करना पड़ा है, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर है नंदी जी जो कि 350 साल से भगवान शिव का इंतज़ार कर रहे हैं। नंदी जी की यहाँ पर बहुत ही विशाल प्रतिमा है और जब आप नंदी जी को देखेंगे और ख़ासकर उनकी आँखों को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने तो कुछ भी इंतज़ार नहीं किया बाबा के दर्शन के लिए, जितना कि बेचारे हमारे नंदी जी कर रहे हैं। और जब मैंने नंदी जी के दर्शन किए थे तो उन्हें देख के मेरे आंखों में आंसू आ गए थे और मैं बस यही सोच रही थी कि क्यों भोले बाबा आप इनसे रूठे हुए हो, क्यों इन्हें आप दर्शन नहीं देते हो। ये तो मेरे मन के भाव थे। यहाँ पर बहुत सारे लोग नंदी जी के कान में अपनी इच्छाएं रखते हैं और ऐसा माना जाता है कि जो भी बात आप नंदी जी से कहते हैं वो आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होती है। आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े नेता भी इनके कान में कुछ ना कुछ अपनी इच्छा बता के ज़रूर जाते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नंदी जी की प्रतिमा की बहुत ही पुरानी फ़ोटो है और इससे आप इनके इंतज़ार का अनुभव कर सकते हैं। तो भीड़ की वजह से अगर आपको दर्शनों में विलम्ब हो रहा है और आपको थोड़ी सी भी गुस्सा या चिड़चिड़ाहट हो रही है तो एक बार नंदी जी की तरफ आप ज़रूर देख लीजिएगा एंड आई एम श्योर आपकी सारी गुस्सा, सारी थकान एक पल में मिट जाएगी। और साथ ही आपको बता दूं कि मंदिर परिसर में बहुत सारे बंदर भी हैं, वो आपको बिल्कुल भी नहीं काटते हैं, आपके पैरों के पास से निकल जाएंगे, एकदम आपको कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है। तो हो सके तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ ज़रूर लेके जाइएगा क्योंकि भोलेनाथ हम सब में निवास करते हैं और उन बेज़ुबान को अगर आप थोड़ा सा खाना दे देंगे तो आपको ढेर सारा सुकून मिलने वाला है। अंदर से दर्शन करने के बाद में जब आप बाहर आते हैं तो आपको घर ले जाने के लिए मिलेंगे प्रसाद के स्टॉल्स। तो यहाँ पर अलग अलग वज़न के अलग अलग प्रसाद के बॉक्सेस अवेलेबल हैं। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ से प्रसाद खरीद सकते हैं। तो आज की वीडियो में मेरी एक छोटी सी कोशिश थी कि आप मंदिर परिसर में जाने के बाद में अच्छे से दर्शन कर पाएँ। और मेरी इस जानकारी की वजह से अगर किसी को थोड़ी सी भी मदद मिलती है तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानूंगी। आज की जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, साथ ही दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। तो बने रहिए घुमक्कड़ के साथ में क्योंकि मैं आपको अपने साथ घुमाऊंगी देश और विदेश दोनों जगह।